स्टार्ट करें क्लास को? यस सर, करो स्टार्ट क्लास। रुक जाओ सर, अभी बच्चे रह रहे हैं, 14 बच्चे हैं अभी तो। चलो ठीक है, रुके हुए हैं। लास्ट क्लास किसमें है? इलेवेंथ इंटू में हो गया। लास्ट क्लास हमारी होगी 11th इंटू 12th चल रहा है। 11th सर हाँ जी बोलो। बॉन्ड को जब हम CH3MgBr के साथ करेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? किसमें? CH111CH को जब हम MgBr के साथ करेंगे CH3। एल्काइन को आप कह रहे हो ना? एल्काइन को ग्रिग्नार्ड एजेंट से कह रहे हो ना? यस सर। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो आपका आर पार्ट होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग एल्केन बन जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए लिखा हुआ CH3MgBr प्लस CH111CH, तो मेथेन बन जाएगा। मतलब जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का आर पार्ट होगा ना, वो आपका क्या करेगा, एल्काइन से हाइड्रोजन को ले लेगा तो क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रो एल्केन बना देगा। सर अजय उसको जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बनेगा? किसके? CO2 के साथ। CO2 पे लिखोगे तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को आर पार्ट होगा, वो बिहेव करेगा एज ये न्यूक्लियोफाइल, तो आर अटैक कर देगा CO2 पे ना, तो बन जाएगा RC, है ना? ऐसे लिखोगे ना आर। देखो एक मिनट में बताता हूँ, रुके रहो। ये था ना, जैसे हमने मान लीजिए लिखा था यहाँ पे, देखो आप ड्रॉ में पिछली क्लास में मैं यही बता रहा था ना, जैसे मैंने लिखा RMgX, और वो दोबारा से बता देना। C डबल बॉन्ड O ऐसे था, हमने लिखा RMgX प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे यार क्या होगा, ये R बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक कर लेगा, और यहाँ पे R ये बिहेव करेगा एज ए एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, तो इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, है ना? तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये एल्केन बना लेगा, क्योंकि यहाँ से क्या बनाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता RCO माइनस, है ना? ये डबल बॉन्ड OMG ऐसे करके लिखते, ये किस में कन्वर्ट हो जाता, RC डबल बॉन्ड OH में ऐसे हो जाता, और यहाँ से क्या बन जाता, हाइड्रोकार्बन बन जाता, मतलब एल्केन बन जाता यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, एसिड बन गया, क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर। चलो। तो पिछले क्लास में हमने ये सब क्या था, ये सब तुम्हारे सोल्यूशन हो गए। अच्छा, हमने ये भेजा था आपको, जो ये इस पे ये हमने भेजा था PPT फॉर्म में, है ना? PDF नहीं था। तो PPT आप सब ओपन हो जा रहा था आप सबका कि नहीं? किसी ने ओपन करके देखा कि नहीं देखा? देखा सर, हो गया सर। मतलब उसमें कोई इशू नहीं है ना? नो सर। नहीं है सर। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट कर दे। ये हमने स्लाइड PPT का ही बना रखा है ना यार, उसे फिर PDF में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज एटलीस्ट अपनी कोशिश रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ख़त्म कर दें। इसका कुछ है एक साथ में क्लियर करने के लिए।
एक और लास्ट में। चलिए, तो पिछले रिएक्शंस ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक हमने क्या क्या पढ़ लिया था यहाँ से? हाँ ठीक है, हमें इस बार आपसे पढ़ना था रिएक्शंस ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना, शायद पिछले क्लास में हमने ये वाली रिएक्शंस पढ़ाई थी ना, डिहाइड्रेशन वाली ना, इसकी हमने मैकेनिज्म की बात की थी, है ना, जिसमें मैकेनिज्म में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते थे, उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जबकि अल्कोहल के रिस्पेक्ट में क्या था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस हमारा है, हमने देख लिया था क्या, ये हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने लिख रहे थे RC डबल बॉन्ड OH, तो इस हाइड्रोजन की वजह से हमने देखा था। लास्ट में हमने किससे देख लिया, या हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से देख लिया। अब हम देखते हैं C डबल बॉन्ड OH इस पूरे की वजह से देखेंगे, द रिएक्शन विच वन आर शोन बाई होल दिस ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला रिएक्शंस लिखता हूँ, पहले इसमें लिखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन की बात करते थे, जैसे हमने लिखा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाली रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसे हम बेस के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाली रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, है ना, जिसे सोडा लाइम आप, सॉरी क्या कहते थे, सोडा लाइम कहते थे, शायद आपको याद आ रहा होगा, सोडा लाइम। सोडा लाइम किसे कहते थे, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड्स। किसी को रिएक्शन से याद है, क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन प्लस Na2CO3। रिएक्शन से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक होता था सोडामाइड, सोडामाइड अलग था, सोडामाइड आपका क्या था, NaNH2, ये हमारा एज ए स्ट्रांग बेस का काम करता था। ये सोडा लाइम है, क्लियर। इसकी मैकेनिज्म एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है इसको, यदि मैं इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। लिखो हम दूसरा एक बार। है ना, इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। यार रुद्रास आप प्रेजेंट हैं, फिर आपका सजेशन में क्यों दिखा रहा है ये? सर मैंने सर ऐप से नहीं कर रखा ना, ऐप से नहीं आया हूँ मैं, वैसे आया हूँ, अच्छा, साइट से आया हूँ, ध्रुव श्रृंगला भी शायद प्रेजेंट है। लिंक के थ्रू आया हूँ। अ, चलो ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं, बड़ा आसान सा, जैसे मैं लिखूं RC डबल बॉन्ड O, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना, तो टूट जाएगा, कैसे टूटेगा ये आप तोड़ोगे इसे, सिस्टम
इसे आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, RCOO माइनस प्लस Na प्लस, है ना। आप क्या लिखोगे, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ से बनता था RC डबल बॉन्ड O माइनस, इस पर NaOH का यानी कि जो बेस था ये हमारा काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। इस पर ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये टूट जाएगा, तो बनाएगा क्या, RCO माइनस, यहाँ से फिर O माइनस O और H। जिसमें आप देखोगे इन दोनों का जो मैंने लिख रहा है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट स्ट्रांग है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट स्ट्रांग है। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे बढ़ा रहे होंगे, है ना। और जब दो दो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा, ये टूट के यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाता R माइनस प्लस, है ना। ये क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस OH, है ना। ये वाली रिएक्शन हमारी एसिड और बेस की होगी। ये देखो ये बॉन्ड, ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसे देगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। और इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज O माइनस, यानी कि कार्बोनेट आयन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट में, और ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। पिछले वाले रिएक्शंस में हमने आपको यही दिखाया था ना, ये हाइड्रोकार्बन बन रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। अब इसमें से तो आपको पूछा जाए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन अपना किस पर डिपेंड करेगा, मैं बात करूं तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन आप किस पर कहोगे, किस पर डिपेंड करेगा, ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर ही होगा ना। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, कौन से एनायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, इस स्टेबिलिटी इसकी बात कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा। इसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मेरी बात समझ पाई कि नहीं, डिपेंड किस पर करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर, कॉन्सेप्ट समझिए कि इस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं, जैसे क्वेश्चन पूछूं, मैं पहले भी शायद करा चुका है, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मैं लिखूं, देखो एक क्वेश्चंस में लिखता हूं, हमने क्वेश्चंस लिखा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑप्शन में देता हूं आपसे, C डबल बॉन्ड OH NO2 A ऑप्शन है, ठीक है गौरी। यस सर। ये हमने लिखा CH3 और ये हमने लिखा C डबल बॉन्ड OH, ABC। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, एक में बनाते हो इससे कार्बोक्सिलेट आयन, आप कैसे बनाओगे, यही बनाओगे ना, C डबल बॉन्ड O, है ना। ये O माइनस NO2, बाकी फिर यहाँ से टूट के माइनस यहाँ पे बनाएगा ना, ये टूट के निकल जाएगा, तो फिर माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा ना। तो बेसिकली ये माइनस, ये आपका कैसा बिहेव कर रहा होगा, ये बिहेव कर रहा होगा माइनस M का, यहाँ पे ये प्लस, नहीं माइनस I, यहाँ पे किसका बिहेव कर रहा होगा, ये प्लस I, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस में रेट होगा, यदि मैं एनायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा A के बाद B, है ना, A B, और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे लगा दिया CH3, ये प्लस H का काम करेगा। तो प्लस H का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो क्या करेगा, कम कर देगा ना ये। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, A खींच रहा होगा, A के बाद खींचने वालों में हमारे आते हैं B, B के बाद आपका आता है C, है ना।
सी के बाद डी, और ये स्टेबलाइज कर रहा होगा, ई, ई आ जाएगा ई। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। कई बार ये पढ़ चुके हो फिर भी, है ना, आपको देखना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सिर्फ आपको देखना था। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को भी नहीं, घटा रहा होगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, ना समझ में आ रहा है, नहीं तो कई बार पढ़ चुके हो, यस सर, यस। है ना। इसके बाद करते हैं हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट। हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट बाय हीटिंग ऑफ, अच्छा कैल्शियम साल्ट वाला तो आप पहले ही पढ़ चुके हो ना ये, इसे तो मैं लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसमें मैं क्या लिखूं, ये तो पहले से ही पढ़ चुके हो, ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो ना, कैल्शियम साल्ट के साथ हम डिस्टिलेशन करते हैं तो पहले ही पढ़ चुके हो ना, इसमें तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, है ना। कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन जो ड्यू टू द COH की वजह से, उसके कुछ रिएक्शंस और देख लेना। जैसे हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की, हम बात करते हैं रिडक्शन, हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की, तो जैसे रिडक्शन रिएक्शन में देखो हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसे मैं रिड्यूस कराता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। हमने किससे रिड्यूस करा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। हमने रिड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड से। हम रिड्यूस कराने की बात करें B2H6 डाईहाइड्रोबोरेन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और हमने लिखा रेड फास्फोरस प्लस, है ना। तो देखो ये क्या बनाएगा, RCH2OH यहाँ पे, ये रिड्यूस नहीं करेगा, अभी हम बात से बात करेंगे किस किस को रिड्यूस करेगा। ये हमारा बनाता RCH2OH, है ना, और ये हमारा क्या कंप्लीट रिड्यूस कर देगा RCH3। ये हमारे क्या है, पार्शियल रिडक्शन है, और ये आपका क्या कंप्लीट रिडक्शन है। एक ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, अबाउट NaBH4 की बात करते हैं, है ना। तो NaBH4 यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इस डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसे रिड्यूस नहीं करता एक्सेप्ट RCOCl। देखिएगा कैन नॉट, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट रिड्यूस, कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट RCOCl। NaBH4 क्या है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ किसे रिड्यूस करता, RCOCl को, सॉरी RCOCl को, यानी कि ऑयल क्लोराइड को। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। यस सर। एक लास्ट में हमारे पास एक रिएक्शन है HBZ रिएक्शन, बड़ा आसान है, उसकी मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है HBZ रिएक्शन।
HBZ रिएक्शंस, ठीक है, नाम है HBZ रिएक्शन। इसे कहते हैं हेल बोलहार्ड जेलेंस्की। जेलेंस्की वैसे इसमें बहुत चर्चा में है। जेलेंस्की का नाम आप सबने सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, एसएसटी में सुना था। अरे एसएसटी में नहीं यार, ये यूक्रेन के कौन है? अच्छा, आप सब नहीं प्रेसिडेंट। जानते। प्रेसिडेंट है ना, तो हालांकि ये नहीं थे, इन्हीं के आसपास के, इन्हीं के कोनेम टाइप का पार्ट है, ये नहीं थे। हाँ। व्लादिमीर जेलेंस्की। तो हमने क्या लिखा? हेल बोलहार्ड और जेलेंस्की रिएक्शन, इसे कहते हैं HBZ रिएक्शन। बड़ा आसान है, सिर्फ सुनते जाना, कुछ नहीं करना है ना। तो हेल बेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में भी हम आपको लिखा देते हैं। हमने लिखा RC डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और इसे हम रिएक्शंस कराते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसे हम रिएक्शंस कराते हैं। यार इसमें रिएक्शंस में कुछ हमने शायद गलत लिख लिखा है। हेल बेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस का हमने रिएक्शन शायद कुछ, 1 मिनट रुक जाइएगा। इसमें अल्फा हेलो प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा अल्फा पे बनेगा, तो मैं लिखूंगा बेसिकली बेटर है आर के स्थान पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर, रुके रहिएगा। ड्रा एक मिनट रुक जाना यार, ड्रा ऐसे में लिखूं RCH2C डबल बॉन्ड OH, है ना। 1 मिनट रुक जाना। हेल, ये जो मेरा यहाँ से प्रोडक्ट बनता है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा RCH Cl C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं फास्फोरस के प्रेजेंस में, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया Cl2 में। बेसिकली ऐसे लिखना, हेल बेलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है क्या, हम लिखते हैं RCH2C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शंस कराते हैं H2 प्लस, है ना, H2 प्लस, हमने फास्फोरस या कुछ भी जो P प्लस X2 करके हमने लिखा फास्फोरस के प्रेजेंस में। और X जो मेरा है, ये मेरा जनरली हम लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन। तो अल्फा पोजीशंस पे अल्फा CH X C डबल बॉन्ड OH, मतलब बनता है क्या? अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बनता? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने आपसे क्या लिखा? हाइलोजन विथ फास्फोरस reacts with alpha hydrogen containing carboxylic acids, forms alpha halo carboxylic acid। बातें समझ में आई कि नहीं? आपको इसमें मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ना। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन में कहलाएगा ना, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा तो अल्फा कार्बन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सल्फा कार्बन से अटैच्ड क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखूं, ऐसे भी मैं Cl2 के साथ हीट कर दूं।
ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शंस लिखता हूँ, इस पे बड़ा सिंपल सा रिएक्शंस है। जैसे मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, हमने लिखा ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखता हूँ। हमने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं हमने Cl2 प्लस H म्यू से ऐसे करा दिया, Cl2 प्लस ऐसे मैंने फास्फोरस लिख लिया, है ना, हीट किया, P4 के प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसे हीट किया, है ना। तो बनाएगा क्या, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड OH। इसको मैं रिएक्शन कराऊं NH3 से, ये क्या बना लेगा, NH3 इसे रिप्लेस करेगा ना, तो CH NH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको मैं एक्वस KOH से कराऊं तो ये क्या बना लेगा, CH3 CHOH। है ना। ऐसे रिएक्शन में कराऊं KCN से तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH, यही Cl आपका, ये Cl क्या होगा, डिस्प्लेस होगा ना, तो CN C डबल बॉन्ड OH। इसी को रिएक्शन कराऊं AgCN से, NC लग जाएगा ना, CH3 CH NC C डबल बॉन्ड OH से। इसको मैं कराऊं एल्कोहलिक KOH से तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन सब समझ में आ रही है कि नहीं आपको? सर ये रिएक्शन एनसीईआरटी में तो है नहीं, एनसीईआरटी में थे नहीं रिएक्शन। नहीं, AgCN थे नहीं, KCN वाले आपसे एल्किल हैलाइड में था, AgCN एल्किल हैलाइड में था। एल्कोहलिक KOH आपने पढ़ा ही, एलिमिनेशन का काम करेगा, ठीक है। एकस KOH सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा। NH3 आपके समझ में आई रहा है, Cl को हटा के अटैक कर लेगा। यस सर। नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सर 1 मिनट पीछे वाला पेज शो करना। 1 मिनट। सर ये ओके KEN क्या है थर्ड वाले में? CN है ना, ये CN थर्ड वाला एक का क्या रिएजेंट है सर ये? KCN KCN, ओके सर। आपका ये है पोटेशियम साइनाइड। सर ये OH की जगह पे क्यों नहीं जुड़ रहा? हम्म सर ये OH की जगह पे क्यों नहीं जुड़ रहा सर ये? इसकी मर्जी कहेंगी जोड़े। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है यार। सर ये बताओ सही क्यों ये OH को रिप्लेस क्यों नहीं कर रहा? देखो, इसने आपने इलेक्ट्रो, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे कैसे देगा ये भाई, ये दोनों ऑक्सीजन हमारे रेजोनेंस में, तो OH कैसे टूटेगा भाई, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड का पार्ट बना ना, ये वाला पूरा। यस सर, ये रेजोनेंस में इसलिए नहीं टूट सकता। हाँ, तो टूटे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही तो देगा आपका। ऐसे तो आपने पढ़ा था ना, ये लीविंग ग्रुप कहलाता था।
समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। अब मर्जी भी कहीं कहीं चलता है, लेकिन यहां पे मर्जी नहीं चलेगा इसका। ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH हमारा कैसा है? -m है ना, इलेक्ट्रॉन यस डेंसिटी कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो जो हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे आएगा? बिल अटैक एट मेटा पोजिशंस ना। इसकी वजह से यस क्या होगा? इनकमिंग, क्योंकि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, है ना। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजिशंस। जैसे मैं इस पर रिएक्शंस कराता हूँ, हमने लिखा है H2SO4। H2SO4 में SO3 यहाँ पे न्यूक्लियो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? SO3 होगा। बट अटैक कहाँ करेंगे? सब रिएक्शंस हमने भी पढ़ाया था और आपने भी पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो C डबल बॉन्ड OH, और अटैच कहाँ होगा? मेटा पे ना, SO3H पे, यस सर। है ना। तो दूसरी आपसे रिएक्शंस लिखो यहाँ पे, Cl2 प्लस FeCl3। तो क्लोरीन कहाँ आएगा आपका? मेटा पे। हमने लिखा कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। कहाँ पर आएगा ये? मेटा पर आएगा ना NO2। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हम्म सर एक रिएक्शन बताना सर। कौन सा? सर 4 मिथाइल एसिटोफिनोन से बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। हाँ, सर सिक कौन रिएक्ट कर रहा है? नो सर बता, मतलब रिएक्शन बतानी है कि कैसे बन जाएगा। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम्म तो इसमें कौन सा रिएजेंट लगेगा? आपको बनाना, ये किससे बनाना है ये? सर 4 मिथाइल एसिटोफिनोन बना से 1 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। इससे आपको ये बनाना है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, यही बनाना है ना। तो आप देखो इसमें से क्या था, एक तो CH3 को आपको ऑक्सीडाइज करना है। ये वाला तो आप यस KMNO4 सर। प्लस हाइड ऑक्साइड या ये ले सकते हो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। दूसरा आपको इस कीटोन को, है ना, CH3C डबल बॉन्ड, इस पूरे पोजीशन को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें से देखो आप, हालांकि डिपेंड हमारा करता है कि वो रेजल्ट क्या दिया होगा, उस पर हमारे डिपेंड करता है। लेकिन पहली वाली फिर भी मैं रिएक्शंस को कहूँ, तो डिपेंड इस पर करता है कि वो कौन सा रेजल्ट है। C डबल बॉन्ड CH3 ऐसे में लिख दो और CH3 लिख दो, है ना। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो ये रिएक्शन समझ में आया कौन सा? Cl2 प्लस NaOH से, ये तो बेस साल्ट में ही आया ना। इसको आप रिएक्शन करा दो KMNO4 से, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया।
बाकी डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके सर। बातें समझ में आई कि नहीं? यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं, लिखिएगा एसिड डेरिवेटिव। हालांकि बहुत से तरीके हैं इसे कन्वर्जन करने की। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा एसिड डेरिवेटिव। एसिड, सर अब बोलो। सर एक बार ये टॉलन रीएंटर बताना क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH, इसे लिखते थे AgNH3 ट्वाइस का OH करके हम लिखते थे। ये क्या करता था, हमारा एल्डिहाइड को एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता था एसिड्स में। सिल्वर मिरर का अपना टेस्ट, सिल्वर मिरर का अपना क्या आता था, प्रेसिपिटेट आता था। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता, कीटोन को नहीं करता। सर हम इस वाले रिएजेंट को यूज करके ब्यूटेनल से ब्यूटेनिक एसिड बना सकते हैं? ब्यूटेन, हाँ एल्डिहाइड रहा ना, ब्यूटेनल ना CHO रहा ना, हाँ बना सकते हैं। ओके सर ओके। एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट ही कर सकते हो ना। तो देखो एसिड डेरिवेटिव में हमने यस। पढ़ना क्या था, हमने यहाँ से -OH यदि निकाल के इस पर ऐड कर दिया Cl, तो ये क्या बन जाएगा, ऑयल क्लोराइड। ये ऑयल क्लोराइड बना कि नहीं बना? एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। इसमें से हमने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो। ये क्या बन जाएगी, एसिड एनहाइड्राइड ऐसे बन जाएगा ना। सिर्फ डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही है ना। यस सर। ये आपका बन जाएगा एनहाइड्राइड। बड़ा आसान है, ये सब की रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो। इसमें से एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसमें से -OH को मैं हटा के लगा दूं OC डबल बॉन्ड OR, तो क्या बन जाएगा, एस्टर। RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर। और इसमें से क्या करूं, फिर से मैं OH को हटा करके यहाँ पे मैं NH2 लगा दूं, तो कैसे लिखोगे, RC डबल बॉन्ड NH2, जिसे हम क्या कहते हैं, एमाइड। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बात करने क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लिखिएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। हाँ, तो ऐसे लिखिएगा, कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक, पहला वाला पेज दिखाना सर एक मिनट। एक बार दिखाते हैं। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ ओके सर। तो देखिएगा, जैसे मैं इस पे लिखूँ या कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की मैं बात करूँ, हमने लिखा, सबसे पहले लिखा ऑयल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, RC डबल बॉन्ड OR डैश, RC डबल बॉन्ड NH2। इसे हमने लिखा A
इसे हमने लिखा बी, इस पर हमने लिखा सी, इस पर हमने लिखा डी। तो देखो हमें इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही लिख लेना। चलो बातें समझ में आ रही है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्लोरीन को हमें निकालना ही है ना। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा होगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही लिख दो, चलो ठीक है। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ज़्यादा बेटर है। है ना। तो इसमें से देखो ए का पार्ट क्या था, देखो इस पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करता है, कम कर देता। यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे कम कर देगा। यहाँ पे अटैक करेगा, ये एनहाइड्राइड है, ये हमारा एस्टर, ये भी कम करेगा। यहाँ से अटैक करेगा तो ये भी ऐसे, इसके पास भी लोन पेयर है, कम करेगा। है ना। तो इसके रेट को मुझे कंपेयर करना है। तो इसका जो रेट आता है, एक बार देखना समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका जो रेट आता है, सबसे ज़्यादा रेट है ए का है। ए के बाद आपके पास आता है बी, बी के बाद आपका आएगा सी, और सी के बाद आएगा डी। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ना समझ में आ रहा तो फिर से समझाऊं इसे। सबसे ज्यादा कम कहाँ होगा, इसका प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा कम कर देगा, तो इसलिए सबका लीस्ट हो गया। भाई आपको पता है NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है किससे, इवन दो OH से भी ज्यादा होता तो OR से ज्यादा है। क्लियर। और ये OCOR की बात करता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ। फिर से हमने लिखा NH2 OR OC डबल बॉन्ड OR, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता, बट इसके इलेक्ट्रॉन की देने की टेंडेंसी बगल में इसकी वजह से कम हो जाता है ना। और फिर लास्ट में कौन आता, -I वाला, क्योंकि तो -I इफेक्ट प्रोड्यूस ही कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ना समझ में आ रहा तो मुझे बताना, आ रही है सर। है ना। इसके बाद इसमें से एक एक रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड, जो कि बड़ा आसान है। एसिड क्लोराइड प्रिपरेशन और रिएक्शंस ही पढ़ना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़ना है। ये समझ में आपके आ रहा है ना। रिधिमा, ओम सिंह, निक्की, मनीषा, लक्ष्य। तो आपका सबसे आसान पोर्शन चल रहा है। हिमांशु, हिमांशी, सर हर्ष कुमार, गौरीश तो है ही, है ना, बोल ही रहे हैं, धृति, है ना। आ रहा है चलो सर, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं प्रिपरेशंस की, है ना। बड़ा आसान सा प्रिपरेशन है, बहुत कुछ इसमें करना नहीं। अभी हमारे पास कितना टाइम है, 45। ये क्लास आपकी कितने टाइम पे एंड होगी? आधा घंटा सर। आधे घंटे का मतलब 12-15 पे एंडिंग है ना। चलो 12-15 पे हम बहुत कुछ इसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशंस की बात करते हैं। RC डबल बॉन्ड OCl प्रिपरेशन, इसकी हम बात करेंगे। ये हमारे एसिड क्लोराइड था।
और इसकी हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो बहुत आसान है, आप ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे मैं रिएक्शंस करा दूं PCl5 PCl3, ये रिएक्शंस आप सब ने पढ़ी होगी। SOCl2, ये सब क्या बना लेंगे, हमारे RCOCl बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। रिएक्शंस पे डायरेक्ट आ जाएं। तो लिखना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ RC डबल बॉन्ड Cl। तो लिखा RC डबल बॉन्ड Cl। इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक एक रिएक्शन से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम रिएक्शंस कराते हैं RMgX से। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या बनाएगा RCO-, इसे मैंने R- लिख दिया, R- MgX हाँ अग्निवेश, क्या बजाए पड़े हो यार? है ना। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा तो यहाँ से टूट के निकल जाएगा। ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ चुके हो। तो RC डबल बॉन्ड R- बनेगा ना। इस पर फिर से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, RCOH R-, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, कई बार आप पढ़ चुके हो। इसी की रिएक्शंस में R2CD से कराता है, डाई अल्काइल कैडमियम वाला हमने भी बातें की थी। डाई अल्काइल कैडमियम, तो क्या होगा, इस डाई अल्काइल कैडमियम में कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, RC, याद आ रहा है कि नहीं, RCO- R- और Cl। RC डबल बॉन्ड R-। अब फर्दर इसमें कन्वर्जन नहीं होगा। बातें समझ में आई कि नहीं? इसकी रिएक्शन में कराऊं NH3 से। NH3 में इसके पास लोन पेयर है ना, ये क्या बनाएगा RCO- Cl, है ना, NH3। ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा तो ये टूट के यहाँ से निकल जाएगा और ये भी यहाँ से टूट के निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड NH2। कोई डाउट है तो बताइएगा। एक ही में लिख रहे हैं, इधर उधर इस रिएक्शंस को बार बार हम क्या लिखें, है ना। तो सेम सिनेरियो में यदि मान लीजिए मैं लिख रहा होता R-NH2, तो R-NH2 में आप क्या लिखते हैं, RCO- Cl NH-R-। ये H ऐसे रहता पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से आता है, टूट के यहाँ से निकल जाता। तो आप क्या बनाते, RC डबल बॉन्ड NH-R-। कोई डाउट होगा तो बताना। है ना। यस सर। इसी की सर ये रिएक्शंस लास्ट में में क्या लिखा है आपने? कौन सा, R-NH2, जो सबसे लास्ट? ये वाला ना, यस सर। R-NH2 एमीन है ना। ओके सर। नेक्स्ट इसी पर हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमारे पास RCOCl ही था ना। RCOCl पे हम रिएक्शंस फिर से करा रहे हैं वाटर से। तो वाटर इस पर अटैक कर लेता, फिर वही कहानी आप लिखते। तो क्या लिखते, RCO- OH
H पॉजिटिव Cl, यहाँ से टूट के निकलता ये और ये किस में कन्वर्ट हो जाता? RC डबल बॉन्ड OH में। आसान सा है कि नहीं है? मान लो R डैश OH की रिएक्शन कराता पायरिडीन के प्रेजेंस में, है ना? क्लियर? तो मैं डायरेक्ट लिखूं, ये क्या लिखता? RCO माइनस ClOH R डैश। ये आप कैसे तोड़ते? इसको आप ऐसे तोड़ते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाता, ये टूट के यहां से निकल जाता, तो आपका बनता क्या? RC डबल बॉन्ड OR डैश एस्टर। कोई डाउट होगा तो बताना। नो सर। एक रिएक्शन ऐसे लिखना रिएक्शन ऑफ सर ये लास्ट बेंजीन। दोबारा बताना सर, ये लास्ट वाला। हम देखते हैं रिएक्शंस, है ना, ऑफ रिएक्शंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड की हम बात करें। रिएक्शंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे बेंजोइल क्लोराइड। तो कुछ बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शंस पढ़ते हैं जो आपको पता है, सिर्फ हमें लिख रहे हैं। C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन में करा दो PDBSO4 से। ये पढ़ चुके हैं आप सब ना, रोजनमुंड। ये क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता ना ऐसे, रोजनमुंड रिडक्शन, है ना? अच्छा, इसकी रिएक्शन हम करा दें AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन से। तो आपको पता है AlCl3 बेंजीन से क्या बनेगा? यहाँ से ये AlCl3 ले लेगा, C डबल बॉन्ड O, ये क्या बनेगा? यहीं से आपका कार्बोकैटायन बनाओगे ना ये, तो बना क्या लेगा ना? रिएक्शन समझ में आ रहा होगा तो मुझे बता देना। ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, है ना? देखो होगा क्या, यही होगा ना आपका। आप सब समझ रहे हो, सिर्फ ऐसे होगा ना AlCl3। यस सर। इसके पास ये लोन पेयर था ऐसे ही, सॉरी वैकेंट स्पेस था। तो ये क्या करेगा? ये इस पर अपना अटैक करेगा, अटैक करता, पॉजिटिव चार्ज आता तो यहाँ से टूट जाता ना। तो आप इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाते हैं? आप इलेक्ट्रोफाइल यही बनाते हैं ना, C डबल बॉन्ड O प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजीन पर अटैक कर देता। क्लियर? अच्छा, मान लो बना था, इसको मैं रिएक्शन कराता HCN से, तब ये क्या बना लेता? C OH CN, यही बनाता ना। इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा देता, तो ये C डबल बॉन्ड OH ऐसे बनाता है कि नहीं बनाता? क्लियर? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हम्म, आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हम्म,
आवाज नहीं आ रही भाई, स्पष्ट किसी को समझ में आ रहा हो आवाज तो मुझे कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा नेटवर्क, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा आवाज। नेक्स्ट लिखते हैं एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड, है ना। एसिड एंड हाइड्राइड आप लिखोगे कैसे, आपने देख लिया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर एस। तो इसमें लिखना प्रिपरेशन। हम बात करते हैं प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन आप कैसे इसे लिखोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, हम लेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5, आपका क्या कहलाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मौका मिले कदी कदी। कौन है यार बताना, मैं आवाज म्यूट कर दूं यार। हो सकता है कुछ डिस्टरबेंस हो उनके यहाँ, कौन है, मैं आवाज अनम्यूट कर दूं यार। मुझे बस नाम बता देना आप सबने। सर यतन है, यतन। यतीन है, यतीन यार इसे मैं क्या करूं, आपको अनम्यूट कर दूं अभी या क्या करूं। यतिन नहीं है सर, हाँ यतिन नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर कौन है लक्ष्य। गर्वित है सर, ये छोटू। अच्छा सर इस गर्वित है ना। छोटे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सबसे। चलो कोई ना, मतलब मैं आपसे उसलिए नहीं कह रहा हूँ, किसी का भी होगा तो उसे अनम्यूट कर लेना यार, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। हाँ ना, सबका डिस्टरबेंस होता है, नहीं मैं भी अनम्यूट कर दूंगा नहीं तो, ठीक है। तो हमने लिखा P2O5, क्या लिखा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और दूसरा मैं यहां से लिख रहा हूं, हमने लिखा R डैश C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका क्या बनाएगा, R C डबल बॉन्ड O, है ना। इसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, ये क्या बनाएगा आपका, R C डबल बॉन्ड O, है ना। क्लियर, यहाँ से O C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। आपके यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव एक में ही दिया हुआ है। हम बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। रुद्राक्ष आप हैं कि नहीं। सर लास्ट पेज दिखाना एक बार। ओके वंशिका। ठीक, इनके हम रिएक्शंस की बात करते हैं या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बातें वही है, या मैं केमिकल प्रॉपर्टी लिखूं। लुल्लू है विश्व में, ऐसे नहीं है। चुरा लो, चुरा लो।
ये कौन था भाई? मुझे यार अनम्यूट ना करना पड़े सबको। सर अग्निवेश दुबे था सर। अग्निवेश है सर। चला गया सर अब क्लास से। है नहीं, अग्निवेश बाहर हो गया। एक्चुअली यार है क्या ना, इसमें किसी का चेहरा वगैरह तो दिख नहीं रहा है, तो सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ाना होता है। अच्छा, अब उसमें बीच बीच में आप सब बोल लेते हो तो मुझे एहसास होता रहता है ना कि आप सब हैं, नहीं पता नहीं क्या बोल डालूं। सही बात। और इसकी आईडी हैक कर लें। अरे नहीं, आईडी वगैरह मत हैक करो भाई ध्रुव, है ना? हैकर सर, ये हैकर। हैकर? अरे वो भी हम अपना स्टूडेंट ही है यार, आपका साथी है ना? नहीं सर, इसलिए हमारे साथ ही पढ़ता है वो, नॉन अटेंड ही है। हमारा साथ अच्छा नहीं है सर। अच्छा, हाँ अग्निवेश, हाँ अग्निवेश, हाँ नॉन अटेंडिंग है, चलो सही है। नहीं आईडी मत हैंग करना, आएगा तो बता देना यार, बस एक बार कह दूंगा उससे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ गया। अरे अग्निवेश कहाँ गए? अग्निवेश क्या दिक्कत है भाई? आप कौन कौन से म्यूजिक चला के भग जाते हो यार? अग्निवेश? अरे छोटा भाई था सर वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं यार, तब वो आए ना तो अपना अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि पूरा ठीक डिस्टर्ब है हो सर, जाता है सॉरी उससे। सर, ठीक है, अरे सॉरी ठीक सर। है, अरे कोई बात नहीं, उसका मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, बट एक ही है ना, ठीक है? ठीक सर। वो तो लगे आए तो आप, सर ठीक है, तो समय इतना तो मिल ही जाता है यार, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसमें से देखो, बड़ा आसान सा रिएक्शंस है, इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 रिएक्शंस की बात करूंगा और आपको पता भी है। हमने ऐसे लिखा RC डबल बॉन्ड R, और मान लीजिए इसकी रिएक्शंस हमने कराई अमोनिया से। हमने रिएक्शंस कराए अमोनिया से, तो बड़ा सिंपल रिएक्शंस है, बहुत ज़्यादा इसमें हेक्टिक होने की आवश्यकता नहीं है। देखो आप बनाओगे कैसे, जैसे हमने अमोनिया से रिएक्शंस कराया, तो आपको पता ना अमोनिया पे ऐसे लोन पेयर है, तो अटैक यहीं पे करेगा ना, ये कार्बन पर अटैक कर देगा, तो वो बनेगा क्या? RCO माइनस OC डबल बॉन्ड O R, और यहां से आप क्या लिखोगे? NH2 और H ऐसे करके लिखोगे ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, है ना? तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इस पर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, है ना? और ये H कहाँ चला जाएगा? ठीक है, मतलब एक मालिक्यूल दूसरा भी मालिक्यूल यहाँ से अटैक हम कराएंगे ना, RC डबल बॉन्ड NH3 करके, तो ये भी यहीं से टूटता। पहले यहाँ से देखना बनता क्या है ये, पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी चीजें सब समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से मेरा एक बन के क्या आएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2, है ना? प्लस आपका टूट के बचा कौन? बचा, कहोगे सर RC डबल बॉन्ड O डैश, ऐसे बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है? है ना? अब हमारे पास जो एक मालिक्यूल था, यहीं पे मैं इसे लिख रहा हूँ, हमारे पास मालिक्यूल था अमोनिया, तो जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकला था, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके? मैं इसे बात करता हूँ, हमारे पास अमोनिया था ना, ये अमोनिया, तो अमोनिया हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना लेगा, और इससे रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है? साल्ट। ये यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अलग लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिखने से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ ये बना क्या रहा है? हमारे पास अमोनिया था, यहाँ से H+ एक फ्री हुआ था, तो इसने बना लिया अमोनियम साल्ट, तो एक बन गया ये साल्ट, और एक क्या बन गया? एमाइड। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे मैं इसे रिएक्शंस कराऊं R-NH2 से, तो R-NH2 से क्या होगा? फिर ये अटैक करेगा, तो RC डबल बॉन्ड जो मैंने NH2 लिखा था, NH2 के स्थान पे क्या लिख दूंगा? RC डबल बॉन्ड NHR ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाकी बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना, अमोनिया के स्थान पे हमने इसी का डेरिवेटिव ही है ना। सेम इसको मैं रिएक्शंस करा दूं PCl5 से या PCl3 से, तो क्या बन जाएगा? RCOCl
कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। नो सर। बड़ा आसान सा रिएक्शन, बड़ा आसान सा रिएक्शन। हाँ जी बोलो। सर वो डाउट पूछना है सर मॉड्यूल। नहीं, इसके होता है, फिर आप डाउट पूछ लेना नेक्स्ट लेक्चर में। हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और प्लस उसके कार्बोनिल के भी मैं साथ में ही ले लूंगा, है ना, क्योंकि ये 10-5 मिनट बचा हुआ, तो 10-5 मिनट में हम भी होप दैट ठीक ठाक एस्टर निपटा देंगे। एस्टर नहीं निपटेगा, चलो जितना होगा उतना हम निपटा। या डाउट ही पूछोगे, बोलो 10 मिनट है। ये सर मॉड्यूल की बता दो उसके एंटी कीटोन को। चलो डाउट ही बता देता हूँ, एक मिनट मुझे मॉड्यूल लेके आता हूँ, एक मिनट रुके रहिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं मॉड्यूल लेके आता हूँ। और किसी की नोट कंप्लीट है? घर पे तो नोट कंप्लीट है तेरी? ना यार। चलो मॉड्यूल में बोलो, कौन से मॉड्यूल में बोलो। सर पेज नंबर 8.44। 8.44। चलो बोलो 8.44 पे। 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा था? ईंड प्रोडक्ट। डाउट है पेज नंबर 8.44, ऐसे 100 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा? सबसे पहले उन्होंने दे रखा है एसिटाइलिन, ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड ये दे रखा है ना। इसको रिएक्शन कराने CH3 MgBr से, है ना। तो इसे हम CH3 MgBr से हम रिएक्शंस कराएंगे तो बनेगा क्या? इससे स्केच ले लेगा, ये बनेगा CH4 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C-, MgBr यही बनेगा ना। तो ये अपना न्यूक्लियोफाइल होगा ये वाला। इसको अटैक कराना है किस पे? CO2 पे, है ना। यहाँ से रिएक्शन करा रहे हैं, इससे बनने के बाद इसे रिएक्शन करा रहे हैं CO2 से। तो CO2 किससे? C डबल बॉन्ड CH, ये ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? CH आगे लगाए भैया। ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, O-, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे पड़ा रहा, ये MgBr है। ये किस में हमारा कन्वर्ट हो गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C, COH और डबल बॉन्ड O में, ठीक है। इस पर लास्ट में रिएक्शन करा रहे हैं HgSO4 प्लस H2SO4। ये हमारा क्या? एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी है ना। ये किस कन्वर्ट किस में? CH2 डबल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड। ये टाउटोमराइज होगा यहाँ से, तो H यहाँ पे आ जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड। ऐसा कहाँ ऑप्शंस दे रखा है? मतलब बेसिकली लिखा क्या है? CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। अच्छा, कोई ऑप्शन है ही नहीं क्या 7वें में? है गया सर, है गया। 7वां का कौन सा आंसर आ रहा है? सर सेकंड है सर। यार सेकंड में CH3 यही लिखा सेकंड। यस सर। सेकंड, सेकंड तो कुछ दूसरा लिखा है। सर इसमें CS2।
इस हिसाब से तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ आना चाहिए। सातवां है ना, तो आंसर में देख रहा हूँ। SH2 का 7 है सर ये। 7th में 2 आ रहा, 2 कैसे आएगा यार? वन आना चाहिए, 1 मिनट देख लेना इसे। इस रिएक्शंस को एक बार देखना, 2 तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही तो ऐसा लिखा हुआ है ना। पहले मुंह पे हाँ Yes जी, sir, 1 ही लिखा हुआ है। और आंसर क्या आ रहा, 2 आ रहा है ना। यस सर। नहीं, उसे चेंज करके 1 कर लेना, यदि मैं सही लिखा हुआ हूँ। 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। 2 आप कैसे बनाओगे उसमें? इसी टाइप के कुछ नहीं, वो 2 ही आए, वो 1 ही आएगा, 2 का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। भाई इन्होंने क्या दे रखा, सबसे पहले एसिटाइलिन दे रखा था। एसिटाइलिन CH सही है। CH3 MBR, अरे नहीं सही तो है यार। नहीं नहीं सही है, सही है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से लिख रहा हूँ। CH3 MgBr, तो CH4 निकल गया, CH। ये CH माइनस हमारा अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O माइनस पे, तो बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर से एक बार देखते हैं, हालांकि आना तो चाहिए मुझे। 1 मिनट, फिर से मैं देखता हूँ यहीं से, कुछ शायद मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ, या हो सकता है सही ही लिख रहा हूँ। मेरे साथ देखते जाना एक बार रिएक्शंस को। बना यही ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH, तो ये मेरा कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C 3, है ना। CH OH ही है, तो इसे उधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। OH और C डबल बॉन्ड हो, है ना। CO2 प्लस H2SO, फिर H2SO4 प्लस HgSO4 लिखा हुआ है ना। यानी कि बेसिकली H2SO4 ये जो लिखा हुआ है, H2SO4 और HgSO4, ये एडिशन ऑफ वाटर रिएक्शन ऐसे मानना, एडिशन ऑफ वाटर ही है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ Addition of प्रेजेंस। alkene, हाँ addition हाँ हाँ, एडिशन ऑफ एल्कीन ही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाओगे, मेन चीज पॉजिटिव चार्ज का है। पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज हम बना सकते हैं यहाँ पे। एक तो हम ये लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 करके पॉजिटिव चार्ज एक ये बन सकता है आपका COH डबल बॉन्ड, और एक बन सकता है CH, है ना, डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, ये COH और डबल बॉन्ड हो। इसे हमने माना A, इसे मैंने माना B। A और B में से कौन सा ज्यादा मेरा स्टेबल होगा? ये यहाँ पे क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन ये था, ये खींचेगा, इसे ना स्टेबलाइज कर रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे भी यहाँ पे रहा होगा इसे, तो नेगेटिव आया, रेजोनेंस का पार्ट बना। यहाँ से इन सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं रहा है। यहाँ पे जैसा पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहा, इसके साथ रेजोनेंस। हाँ सही है, बी मेरा स्टेबल होगा ना, एक बार देखना यहाँ पे। भाई पॉजिटिव बी ही अपना स्टेबल होगा ना, ये वाला बी मेरा ज्यादा स्टेबल होगा, एक बार देखना। और ये हमारा बी ज्यादा स्टेबल है, तो वाटर मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे आ जाएगा CH OH डबल बॉन्ड CH COH डबल बॉन्ड हो, तो ये हमारा टाउटोमराइज होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी CH नहीं रहेगा, H तो ऐसे भी नहीं ना, CH नहीं है ना, H नहीं है ये, है ना। तो हमारा ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाँ सही बैठेगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। ये H नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा। लिखोगे? हाँ हाँ सही है। C, है ना, C के साथ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो C के साथ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो CH2 COH और डबल बॉन्ड हो।
सर एच रहेगा क्या यहाँ पे यार? H सी तो रहेगा एच, जब एक तभी मिनट तो एक मिनट, बैलेंस करो, बैलेंस कर लेना हाइड्रोजन को। CH2 CH2, CH ये रहेगा ना ये, हाँ सही है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। समझ में आया कि नहीं? ए और बी दोनों बनेंगे यहाँ पे, ए और बी दोनों बनेगा, बट बी हमारा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। सर एक बार वो एसिटोफिनॉल और बेंजोफिनॉल का स्ट्रक्चर बताना है। एसीटो फिनॉल और बेंजोफिनॉल। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 14 बताना। यार वो टाइम हो गया, अब नेक्स्ट टाइम पे हम बताएंगे। 14 एक मिनट में मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ट्रीटमेंट विद केशियन फॉलोइंग द एसिडिफिकेशन। जिस पर, ऐसे आप लिखोगे इस पे, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जैसे इन्होंने लिखा है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड पर, इसलिए पैरा पे पोजीशन NH2 है, और NH2 हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यस सर। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी पर आएगा ना। सर एक बार सर इसका साइनोहाइड्रिन का मतलब बताना है। किस पर? साइनोहाइड्रिन का मतलब क्या है? HCN। ओके ओके सर, जो ये आपने क्वेश्चन कराया ना, इनको सर डिलीट मत करना, ये भेज देना, उसमें जैसे PDF भेजोगे आप। चलो उसी में पड़ा रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू डियर।